हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें रूट निकालने हैं इक्वेशन के, और इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0। यानी जो x है हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और हमें क्या निकालने हैं, इसके रूट निकालने हैं। तो देखिए यहाँ से इसके बारे में 1 कर लेते हैं। दोनों से एलसीएम क्या आ गया हमारा x। यहाँ 1 है, 1 x को डिवाइड करेगा तो क्या होगा x, यानी x की x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर, माइनस x को डिवाइड करेगा 1 की 1 के साथ 1, और यहाँ पर 3। ये x इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और ये x उधर चलेगा तो मल्टीप्लाई में 3x। इसको इधर ले आते हैं, x स्क्वायर 3x इधर आया, माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हमने सोल्व करना है, इसके रूट निकालने हैं। हमारे पास 3 फार्मूले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो आपको इजी लगे आप उसी से निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम d भी निकालते हैं, वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। यानी इसकी शॉर्ट टर्म क्या होगी इस फॉर्मूले की, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d, क्योंकि ये सब है जो d के इक्वल है तो हमने d लिख दिया अपॉन 2a। यानी हम सबसे पहले यहाँ से d निकालेंगे, हमारा d क्या होगा। तो देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ये क्या होगा हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और वो क्या है 1। b क्या होगा x का कोफिशिएंट -3, और c क्या होगा कांस्टेंट माइनस का 1। ए बी सी आ गए हमारे पास। डी निकालेंगे, डी होता क्या है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी बी क्या है माइनस का 3। बी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे -3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए 1 है और सी कौन है माइनस का 1। -3 का स्क्वायर प्लस हो या माइनस हो, किसी का भी स्क्वायर करो वो हमेशा ही प्लस होता है। 3 का स्क्वायर 9, -1 और -4, यानी माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस, 4 की 1 के साथ 4, और यहाँ भी 4, क्या हो गया प्लस का 4, और दोनों को ऐड किया तो 13। यानी हमारे पास क्या आ गया, डी की वैल्यू आ गई, डी हमारा 13 है। अब हमें निकालना क्या है, रूट निकालने के। और रूट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे, यानी माइनस का बी, माइनस बी कौन हमारा -3, प्लस माइनस अंडर रूट डी 13, और 2 ए कौन हमारा 1 है, यहां से हमने 1 लिख दिया। अब देखिए माइनस और माइनस टकराएगी तो प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, यानी यहां से क्या लिख सकते हैं हम 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2। एक तो यह हमारी वैल्यू, एक बार माइनस का 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, यानी हमने दोनों ही वैल्यू निकाल दी। एक क्या आई है 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और एक 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए क्या है। बस आपको फॉर्मूला याद रहे, क्वेश्चन इजी है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वन अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। जो एक्स है वो नॉट इक्वल है 4 माइनस का और 7। इसके भी हमें रूट निकालने हैं। रूट निकालने सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 7।
यहां से अगर इसको डिवाइड करेगा तो x माइनस 4 कैंसिल आउट, x माइनस 7 बच गया, उसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 7 क्लियर है। यहां से माइनस, अब यहाँ पे क्या है, ये इसको डिवाइड कर देता, क्या बच गया x प्लस 4, यानी x प्लस 4। अब यहाँ कौन है 11/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 की इधर और इसके इधर, यानी इसको पहले सोल्व करना, आप पहले सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, x माइनस 7, ये माइनस अंदर गया, माइनस का x माइनस अंदर गया, 4 माइनस का। अब यहां से अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x की x के साथ एक्स स्क्वेयर, x की 7 के साथ माइनस का 7x, 4 के x के साथ प्लस 4x, 4 की 7 के साथ माइनस का 20। अब यहाँ पे एज इट इज 11/30, माइनस और प्लस x कैंसिल आउट, दोनों को ऐड किया क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस का 11। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वेयर, यहाँ से माइनस का 7x प्लस का 4x, यानी माइनस का 3x और माइनस का 28 इक्वल टू 11/30। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 30 की मल्टीप्लाई माइनस 11 के साथ, और ये 11 है जो कहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x माइनस का 28। तो देखिए यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0 और 11 3 33। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई 11x स्क्वेयर, यहाँ करेंगे तो माइनस का 33x, और यहाँ करेंगे तो 28 को 11 से करेंगे आप 28, दोबारा फिर 28, 8, दोनों को ऐड किया 0 3, यानी दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या होगा, पहले 1 की 28 के साथ फिर 28 के साथ मल्टीप्लाई, आप जानते ही हैं, दोनों को ऐड कर देंगे 308, यानी हमारे पास ये आ गया। इन सभी को इधर ले आते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे हमारे पास। 11x स्क्वायर माइनस का 33x माइनस का 308, अब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 330। अब यहां से 11x स्क्वायर माइनस का 33x, अब यहां से हमारे पास क्या है 33 है, अब यहाँ 308, आपको बस माइनस करना है, यहाँ पे 10 में से 8 माइनस किया 2, और यहाँ क्या बच गया 2, यानी हमारे पास क्या आ गया, जो ये आया है किसका, प्लस का, यानी प्लस 22 इक्वल टू 0। यानी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, 11x स्क्वायर माइनस का 33x प्लस 22 इक्वल टू 0। हम देखते हैं सभी में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 11, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी, इसको भी 11 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ मल्टीप्लाई में उतर जाएगा तो डिवाइड में, 0 के डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी हो 0, तो यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर हमें रूट निकालने हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे ये है, इसके रूट निकालेंगे तो हमें सबसे पहले क्या बताओ, ए बी सी। ए क्या हमारा यहाँ से x का कोफिशिएंट 1, फिर b x, सॉरी ए क्या होता है x पेयर का कोफिशिएंट, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, वो क्या है -3, c क्या है 2, d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac, b क्या है यहाँ से -3, इसका स्क्वायर माइनस का 4, a कौन है 1 और c कौन है 2, यानी -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस इनके मल्टीप्लाई में 4 की 1 के साथ 4 और 2 के साथ 8, यानी यहां से क्या आ गया डी हमारा 1, डी की वैल्यू 1 आई है। फिर हम किस फॉर्मूले में रखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते थे, माइनस का बी प्लस माइनस √d/2a, यही था। यानी इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का अलग अलग हो जाएगा, तो क्या होगा, एक बार ये था और एक बार क्या होगा इसका, माइनस का बी माइनस का √d/2a, वैल्यू रखिए आप, x इज इक्वल टू माइनस का बी
माइनस पहले ही है, बी की वैल्यू क्या है -3, तो -3 प्लस अंडर डी, डी की वैल्यू क्या है हमारी 1, डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 का अंडर 1 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है 1, लिख लेते, और यहां से क्या होगा, यहां से माइनस, और बी की वैल्यू क्या है -3 माइनस डी की वैल्यू 1 है 1 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहां से देखिए माइनस और माइनस टकराई प्लस 1 का √1 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, दोनों को ऐड किया 4/2 और 2 2 जा 4, यानी एक वैल्यू क्या है हमारी 2। नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगी, माइनस माइनस टकराई प्लस -1, क्योंकि √1 क्या होता है 1 होता है, और आगे माइनस था तो माइनस एज इट इज, और 2, यहां से क्या आ गया हमारा 3 - 1 2 अपॉन 2, कैंसिल आउट किया 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी हमने x की दोनों ही वैल्यू निकाल दी, एक हमारी 2 आई है और एक हमारी 1 आई है। जस्ट एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, क्या क्या हमने सबसे पहले इक्वेशन गिवन थी हमें, और इनको क्या किया हमने एलसीएम लिया, सबसे पहले एलसीएम लेने के बाद क्या किया, इसको सोल्व कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैंसिल आउट हुआ उसको कैंसिल आउट कर दिया, लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सभी को एक तरफ ले गए, एक साइड में 0 बच गया, जो कॉमन आया उसको कॉमन ले लिया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद क्या किया हमने ए बी सी, फिर हमने डी निकाला, क्योंकि डी की जरूरत पड़ती है हमें, डी हमें ये भी बताता है इसके रूट होंगे या नहीं होंगे, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है डी, और यहाँ फॉर्मूले में भी आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। फिर क्या किया हमने डी की वैल्यू निकाली, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, उसकी वैल्यू रख दी, तो हमारी दोनों ही वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बात देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, the sum of the reciprocal of Rahman's age in 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his percentage। यानी हमें परसेंटेज निकालनी है, और ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले लेट भी यही करते हैं, जो भी एज वाले क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, रहमान की परसेंटेज लेट कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट दी रहमान परसेंटेज, मान लेते हैं हम रहमान की जो परसेंटेज है वो कितनी है x ईयर, मान लिया कि जो आज रहमान है वो कितने साल का है x का, फिर क्या कहता है 3 ईयर एगो, तो 3 ईयर एगो 3 ईयर्स एगो रहमान एज, 3 साल पहले रहमान की एज क्या होगी, आज x का है 3 साल पहले, इसमें से 3 माइनस कर देंगे, आज रहमान अगर 10 साल का है तो 3 साल पहले 10 - 3 तो क्या होगा 7, तो 3 साल पहले 7 साल का था तभी आज 10 का है। फिर कहता है 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी आज से 5 साल बाद, 5 ईयर आफ्टर रहमान एज, यानी 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी उसकी, आज उसकी x है 5 साल बाद, ये उसमें ऐड कर देंगे 5, ये उसकी 5 साल बाद की एज है। तो देखिए सबसे पहले परसेंटेज लेट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में वो लेट कर दिया हमने, 3 साल पहले का जिक्र था, तो 3 साल पहले का था तो वो क्या होगी माइनस होगी, आज से 3 साल पहले यानी माइनस कर दिया, अगर आज से 3 साल बाद कहता तो प्लस कर देते। फिर कहता है कि 5 साल बाद का जिक्र है, तुमने आज की एज में 5 साल ऐड कर दिए, तो 5 साल के बाद वो उसकी एज होगी। अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम भी करना है और रेसिप्रोकल भी करना है। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है उल्टा, यानी जो इसकी एज है वो x
-3 है, 3 साल पहले यही एज है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे अपॉन 1। अगर इसका रेसिप्रोकल करना हो गया तो क्या होगा, 1 ऊपर चला गया और x-3 नीचे आ गया, यही लिखना हमने। तो देखिए क्वेश्चन में कहते हैं कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो प्रेजेंट एज जो सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम भी करना है और उसका रेसिप्रोकल भी। 3 साल पहले क्या एज उसकी, x-3, और सम करना है तो इसका मतलब प्लस करेंगे किसके साथ, 5 साल बाद जो एज है वो है x+5, और इसका रेसिप्रोकल करना है, यानी ये तो क्या होगी डायरेक्ट। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा, यानी 1/x-3 प्लस 1/x+5, और वो किसके इक्वल है, 1/3 के। यही स्टेप है जो एक आप समझेंगे क्वेश्चन में, यही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था उसने कि उन दोनों की जो एज है उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा भी हो और उसका सम भी हो। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज, कौन सी एज, जो 3 साल पहले और 5 साल बाद होगी, उन दोनों एज का सम भी करोगे आप और क्या करोगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करके लिख दिया, वैसे तो x-3 थी, रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया, ये ऐसे थी, 1 ऊपर चला गया, x-3 नीचे, दोनों की एज का रेसिप्रोकल कर दिया 3 साल पहले और 5 साल बाद, और उनका सम, और उनको प्लस कर दिया, और वो 1/3 के इक्वल। अब देखिए दोनों में हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा हमारा यहाँ से, x-3, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ गया हमारा, x-3 और x+5, ये हमारा एलसीएम आ गया। ये इसको डिवाइड करेगा तो x-3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बच गया, x+5, उसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई x+5 प्लस, अब यहाँ ये इसको डिवाइड करेगा, x+5 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, x-3, यहाँ 1/3। अब दोनों को ऐड करेंगे, एक x यहाँ है और एक यहाँ है, x और x 2x, और इनको ऐड करेंगे तो प्लस का 2 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे x की x के साथ, x², x की 5 के साथ 5x, 3 की x के साथ, और माइनस का है तो माइनस का 3x, 3 की 5 के साथ, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा ही माइनस में, इक्वल टू 1/3। तो यहाँ देखिए क्या बच गया, 2x + 2 x²। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस का 2x माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x + 2 अपॉन x² प्लस 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3, यानी 3 यहाँ मल्टीप्लाई और ये यहाँ, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6, ये उधर जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आएगा, यानी x² प्लस का 2x माइनस का 15, सभी को एक तरफ ले जाइए तो क्या होगा, ये उधर जाएगा तो x² प्लस का 2x, ये 6x उधर गया, माइनस का 6x माइनस का 15, और ये 6 उधर गया तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। क्या क्या हमने x और विदाउट x वाले जो थे उन सभी को एक तरफ कर लिया, एक साइड कुछ नहीं बचा तो उधर 0। तो यहाँ देखिए x² और इन दोनों को सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 4x, यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो क्या होगा, माइनस का 21 इक्वल टू 0। फिर हमारे पास वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से ए बी सी निकालिए। ए क्या होगा हमारा, x² का कोएफिशिएंट 1, बी क्या होगा, x का कोएफिशिएंट माइनस का 4, सी क्या होगा, कांस्टेंट माइनस का 21। ठीक है, अब देखिए आप डी निकालेंगे, यहाँ से डी क्या होता है, b² माइनस का 4ac,
ए की वैल्यू माइनस का 4 का स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू यही है, माइनस का 4, ए कौन हमारा 1, सी कौन है माइनस का 20, मल्टीप्लाई किया 4 का स्क्वायर 16, माइनस और माइनस दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, और मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 84, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया 100, यानी जो हमारा डी है वो किसकी इक्वल आया है 100 के। अब हमें क्या करना, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी, कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, थोड़ा यहाँ स्पेस बचा लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसको, तो क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a, यानी माइनस b, b की वैल्यू क्या हमारी माइनस का 4 है, प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 100, अगर हम d की वैल्यू निकालते यही है अपॉन 2, a क्या है हमारा a 1 है, तो यहां से देखिए माइनस और माइनस टकराएंगे, प्लस 4 प्लस माइनस 100, अंडर रूट 100 है वो किसके इक्वल होता है 10 के, और 2 के 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, यानी हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब देखिए 4 प्लस 10 अपॉन 2, 4 माइनस 10 अपॉन 2, यही आई है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस था, दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों को ऐड किया 14 अपॉन 2, कैंसिल आउट किया 7, एक वैल्यू तो 7 आ गया, यहाँ से क्या आ गया माइनस का 6 अपॉन 2, और 2 3 जा 6, दूसरी क्या आ गई, हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी है, अगर आपको दिखाई नहीं दिया तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार, क्या किया था हमने, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a, यही किया था, यहाँ वैल्यू रखी हमने b की, b किसके इक्वल माइनस 4 के, माइनस पहले माइनस माइनस का 4, फिर प्लस माइनस अंडर रूट d, और अंडर रूट d किसके इक्वल है 100 के, यहाँ लिख दिया, अपॉन 2, a किसके इक्वल है 1 के, यानी 2 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ही जाना है, तो यहाँ माइनस माइनस टकराया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 100 किसके इक्वल होता है 10 के, और यहाँ 2, यानी दो फॉर्मूले यहाँ पर हमारे 4 प्लस 10 अपॉन 2, और एक क्या आ गया 4 माइनस 10 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस था, दोनों को अलग अलग करना था, 10 एक बार प्लस का था, एक बार माइनस का, तो यहाँ से क्या हो गया 14 अपॉन 2, 2 7, एक वैल्यू क्या आ गई 7, यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आ गया माइनस का 6.2, और 2 3 6, माइनस का, ऐसा ही माइनस नहीं लिखा था हमने, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक 7 और एक क्या आएगी माइनस का 3। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जस्ट आप समझिए एक बार क्वेश्चन को, 2 या 3 बार पढ़िए, जब तक आप अच्छे से समझ नहीं जाते क्वेश्चन को तब तक सोल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या किया हमने, प्रेजेंट एज ली एक्स रहमान की, फिर उसने 3 साल पहले का जिक्र किया था, तो आज से 3 माइनस कर दिए, यानी एक्स माइनस 3, फिर बोला 5 साल बाद तो एक्स प्लस 5, फिर क्या कहा उसने कि जो सम है उनका एज का और उनका रेसिप्रोकल भी हो, जो 3 साल पहले और 5 साल बाद एज है उसका सम और उसका रेसिप्रोकल, उनका सम भी कर दिया और रेसिप्रोकल, वो 1/3 के इक्वल था, सोल्व करते चले गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फिर यहाँ से डी निकाले, आप इसको ये कोई जरूरी नहीं इसी मेथड से करोगे आप, यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे तब भी आपकी यही वैल्यू आएगी। देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 इक्वल टू 0, फिर क्या करते हैं आप एक्स स्क्वायर, अब आपके पास माइनस का क्या है 4x, यानी माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 इक्वल टू 0, क्योंकि अब इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 7x और प्लस का 3x किसके इक्वल है माइनस का 4 के, मल्टीप्लाई करते हैं 21 के, फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से, फर्स्ट 2 में से लास्ट 2 में से, x कॉमन आ गया x माइनस 7, यहाँ से क्या कॉमन आया प्लस का 3 x माइनस 7 इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट से x माइनस 7, एक विदाउट ब्रैकेट से x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस का 7 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0,
एक्स इज इक्वल टू 7 उधर गया प्लस का, एक्स इज इक्वल टू 3 उधर गया माइनस का, यानी यही वैल्यू हमारी तब आई थी और अब भी यही आई है। आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगे उसी से करिए। एग्जाम टाइम आप इससे कर सकते हैं, इससे करिए। ये आपको अगर फैक्टर बनाने मुश्किल होती है तो आप इससे करिए, ये आपके लिए इजी रहेगा। आप जिस क्वेश्चन की जिस फॉर्मूले पर प्रैक्टिस करते हैं कोशिश करिए एग्जाम में भी वही फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि अगर हम यहाँ घर पे या होम प्रैक्टिस एग्जाम प्रैक्टिस फैक्टराइजेशन से करते हैं और एग्जाम में ट्राई करते हैं कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। जिस क्वेश्चन की आप पहले प्रैक्टिस करते हैं, जिस फॉर्मूले से करते हैं, उसी पे अपनी स्पीड बनाइए, वही एग्जाम के लिए बेहतर रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली कोई लड़की है जिसके मैथ और इंग्लिश में जो नंबर आए हैं उनका सम कितना है 30, यानी दोनों के मार्क्स मिला के उसको 30 नंबर मिले हैं। फिर कहता है हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, उसको अगर मैथ में 2 नंबर ज्यादा आ जाते हैं, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 कम हो जाते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, और उनके अगर नंबरों का प्रोडक्ट किया जाए वो कितना होता है 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो उसके दोनों ही सब्जेक्ट्स में क्या बताने आपने मार्क्स बताने। तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले कि उसमें दोनों का सम 30 दिया है तो हमें लेट ही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, लेट कौन है शेफाली, लेट शेफाली मार्क्स इन मैथ्स। मान लेते हैं हम जो शेफाली के मैथ में मार्क्स आए वो कितने आए हैं एक्स। फिर इंग्लिश में क्या रहेगा उसका स्कोर, दोनों का सम 30 था, दोनों को मिला के 30 आए थे और पहले में आ गए एक्स, तो दूसरे में कितना हो गया 30 माइनस एक्स। मैंने कहा कि 2 फ्रेंड है, दोनों के मिला के 30 रुपए, तो पहले ने एक्स रुपए दिए तो दूसरे ने कितने दिए 30 माइनस एक्स, अगर उसने 10 दिए तो इसने कितने दिए 20। बस यही है थोड़ा समझने का लॉजिक आपका। फिर कहता है कि अगर उसको मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा मिल गए, शी हैड गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर उसको मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा मिल गए, पहले कितने थे एक्स, अब 2 ज्यादा हो गए तो एक्स प्लस 2 हो गए उसके मार्क्स, एक्स प्लस है 2। अब कहता है एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और उसके इंग्लिश में 3 कम हो गए, मैथ में तो 2 बड़े थे ऐड कर दिया, अगर कम हुए तो माइनस करेंगे, यानी 30 माइनस एक्स माइनस कर 3, और यहाँ क्या होगा 27 माइनस का है, यही नंबर आए उसको। अब कहता है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 210 के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2, ये मैथ में नंबर आए थे, 27 माइनस एक्स ये इंग्लिश में है, और दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो 210 के इक्वल। क्वेश्चन आपका यहीं तक था समझने के लिए। एक बार फिर देखिए, शेफाली के मैथ और इंग्लिश दोनों में मिला के 30 नंबर थे। लेट कर लिया हमने कि उसने मैथ में x नंबर अचीव किए हैं, फिर इंग्लिश में उसको कितने मिले 30 माइनस एक्स। कहता है कि उसके मैथ में 2 नंबर बढ़ गए, अच्छे स्टूडेंट्स के भी बढ़ गए मैथ में, तो क्या होगा मैथ में 2 बढ़ गए x प्लस 2। फिर कहता है कि इंग्लिश में उसको 3 मार्क्स कम मिले, इंग्लिश में 3, तो यहाँ से जो इंग्लिश के नंबर थे वो क्या थे 30 माइनस एक्स, उसमें से भी 3 कम कर दिया तो 27 माइनस एक्स। फिर कहता है कि अगर उनका प्रोडक्ट किया जाए तो वो 210 के इक्वल होता है। सोल्व करिए क्वेश्चन को, यहाँ x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 27x, x की x के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, 2 की 27 के साथ 54,
और 2 की एक्स के साथ माइनस का 2x इक्वल टू 210। इसको भी इधर ले आएंगे। देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर, अब यहाँ 27x प्लस का है और माइनस का 2x, तो क्या बच गया प्लस का 25x। यहाँ हमारे पास प्लस 54 है और ये इधर आ तो माइनस का 210 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x और यहाँ क्या बच गया माइनस का 210 और 54। यहाँ 10 तो क्या बच गया 6, यहाँ 0, 10, 5, 1, तो हमारे पास क्या बच गया माइनस का 156 इक्वल टू 0। अब हमें इसी को सोल्व करना है, तो देखिए यहाँ से हम सोल्व करते हैं, या तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तब भी काम कर सकता है। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 156 इक्वल टू 0। अब आपके पास वही फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, आप जिस फॉर्मूले से चाहे फैक्टराइजेशन से चाहे उससे करिए, या आप उससे चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना, उससे करिए जो आपको अच्छा लगे। यहाँ से सबसे पहले ए बी सी निकालेंगे हम। ए क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी क्या होगा माइनस का 25 और सी क्या होगा 156। जो आपको इजी लगे वही करना है, या आप इसको फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 156 है 156, तो देखिए यहाँ से अगर फैक्टराइजेशन 2 की टेबल से 2 7 जा और 2 8 जा, फिर 2 की टेबल से 2 3 जा 2 9 जा, फिर किस टेबल से 3 की टेबल से, फिर 13 की टेबल से, फिर क्या आ गया हमारे पास 1, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 13 दोनों को ऐड करते हैं तो 25, यानी यही हमारा फैक्टर हो गया। तो देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस का 156 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से, फर्स्ट 2 में से x कॉमन लिया तो x माइनस 13, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे माइनस का 12 तो x माइनस का 13 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट से और एक विदाउट ब्रैकेट से, x माइनस का 13 इक्वल टू 0, x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 13 उधर गया प्लस का और 12 उधर गया तो प्लस का, यानी हमने उसके नंबर निकाल दिए कि जो x 13 और 12, यानी उसके अगर मैथ में नंबर कितने हैं 13, मैथ में x थे और x अगर हम 13 मान लेते हैं, मैथ्स में कितने थे उसके x और x अगर 13 है तो क्या होगा उसके इंग्लिश में कितने हो गए, इंग्लिश में कितने थे 30 माइनस मैथ वाले नंबर करेंगे तो क्या बच गया सॉरी 7 और यहाँ से 1। अगर हम मैथ में उसके 13 नंबर आए हैं तो इंग्लिश में कितने आए हैं 70। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको मैथ में कितने मिले हो 12 मिले हो, फिर इंग्लिश में क्या आ गया उसको 30 माइनस का 12 कितने 18 नंबर। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन है, आ सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।